चलिए, राहुल द्रविड़ की खबर आ रही है जी। राहुल द्रविड़ को बेसिकली ये खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने ऑप्शन दिया है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एज कोच तो आप कंटिन्यू करिए। अब इसके ऊपर क्या हम अपना प्रतिक्रिया देखें। देखिए, आगे तो आपका T20 वर्ल्ड कप है। राहुल द्रविड़ का आने का मतलब है कि 1+1 ऑफर में केएल राहुल भी आएंगे। अभी आपके पास विकेट कीपर ऑप्शन भी नहीं है। या तो आप ईशान किशन से कीपिंग करा लीजिए, या आप केएल राहुल से विकेट कीपिंग करा लीजिए, या आप जितेश शर्मा से करा लीजिए। ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली राजा बेटा की एंट्री फिर से हो जाएगी। वैसे ही हम सुन रहे थे कि शायद राहुल द्रविड़ चले जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के पास चले जाएंगे, और वहाँ पे क्योंकि राजा बेटा पहले से ही है तो वहाँ पे जाके उनके साथ में वो कोचिंग करेंगे। अब T20 में तो भाई बड़ी बुरी हालत हम करवा के आए थे अपनी ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली के कंधों पे चढ़ के हम किसी तरीके सेमीफाइनल पहुंच गए, वरना तो आप साउथ अफ्रीका से हार गए थे, पाकिस्तान से हारने वाले थे, आप इनफैक्ट बांग्लादेश से भी हारने वाले थे, आप बच गए थे, बारिश बुरिश हो गई थी, लिटन दास ने आपका बार बार के भरता बना दिया था। तो राहुल द्रविड़ अगर कोच बनते हैं अब तो एक तो T20 वर्ल्ड कप देखना है, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है और WTC की साइकिल देखनी है। तो राहुल द्रविड़ एज कोच क्या हमें कितना फायदा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इंग्लैंड में तो बुरे हाल हुए थे। अभी ये बोल सकते हैं आप कि आपकी स्ट्रैटेजी पूरे वर्ल्ड कप बहुत अच्छी रही। हालांकि बड़े लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यार तुमने स्लो पिचेस पे खेल लिया बड़ी टीम्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया वाला पहला मैच देखो, चेन्नई स्लो पिच। फिर आप देखो साउथ अफ्रीका वाला मैच ईडन गार्डन्स, वहां पे विराट कोहली श्रेयस अय्यर ने कितना टाइम लगाया, 300 बना दिया, लेकिन 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, एंड में रन बनाए थे। वो भी आपको साउथ अफ्रीका को भी 83 पे ऑल आउट कर लिया था आपने। उसके बाद आप देखो न्यूजीलैंड वाली गेम, उन्होंने 270 मारा, आपको मुश्किल पड़ गई थी, बुरे हाल हो गए थे आपके चेस करने के लिए। तो सारी बातें, हालांकि वानखेड़े वाली विकेट बढ़िया भी थी सेमीफाइनल की, तो ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। तो विकेट को छोड़ दो अगर आप, लेकिन आपको एशिया कप भी जीते हो आप राहुल द्रविड़ के साथ ही। एशिया कप एंड वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उससे पहले T20 वर्ल्ड कप मिट्टी पलीत, उससे पहले वाला T20 में एशिया कप मिट्टी पलीत, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी मिट्टी पलीत, बुरी तरह वो हारे थे। तो T20 में तो भाई मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा, लेकिन ये है कि अब राहुल द्रविड़ को अब लास्ट मोमेंट में हटाना कितना ठीक बात है वो भी इनको पता नहीं होगा कि वर्ल्ड कप तो 6 महीने में पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल अल्टीमेटली चीज ही ऐसी T20 में तो नमस्ते हो जाना चाहिए। जब वर्ल्ड कप T20 में राहुल द्रविड़ कहां से कोच, जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उसके बाद बीसीसीआई ने पर्सनली राहुल द्रविड़ को और फिर रोहित शर्मा को, दोनों को क्लियरली ये मैसेज दे दिया था कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आपने अच्छा किया है, किसी भी तरीके से कोई भी इमोशनल होकर डिसीजन अभी नहीं ले। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ना, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद अल्टीमेटली रोहित शर्मा को 1 महीने का ब्रेक दे दिया गया वहां पे कि चाहे तो आप ब्रेक ले ले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और वो जो मीटिंग जो 2 और 3 दिसंबर को होनी है उसको लेकर कि 2 और 3 दिसंबर को रोहित शर्मा अपना फ्यूचर बताएंगे। राहुल द्रविड़ के साथ भी ये था कि बीसीसीआई इज सेटिस्फाइड विद राहुल द्रविड़ परफॉर्मेंस एज अ कोच, नॉट इन T20 वर्ल्ड कप में। मैं बता रहा हूं जिस वर्ल्ड कप ठीक है, ओडीआई की परफॉर्मेंस गई थी, तो उन्होंने बीसीसीआई ने क्या किया कि नाउ दे आर ऑफरिंग राहुल द्रविड़ एज एन एक्सटेंशन। वो राहुल द्रविड़ को एक्सटेंशन देना, उन्होंने राहुल द्रविड़ को एक्सटेंशन जरूर दिया, देने की ऑप्शन दी है, बट क्या राहुल द्रविड़ कंटिन्यू करेंगे? राहुल द्रविड़ छोड़ के जा सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स? अल्टीमेटली राहुल द्रविड़ के पास ऑप्शन है कि क्या वो एलएसजी की तरफ जाते हैं वहां पे, क्योंकि राहुल द्रविड़ से भी जब ये सवाल, राहुल द्रविड़ की कोचिंग को आप एज अ फेलियर देखते हो, सक्सेस देखते हो? ये बताओ मुझे। मैंने जो आपको टूर्नामेंट्स बताया, एशिया कप में पहला T20 एशिया कप में आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं करा। T20 वर्ल्ड कप आपको किसी तरीके से विराट कोहली ने मिराक्युलस इनिंग खेली, और वहां से आप गए हो अपना किसी तरीके से मर मुरा के आप सेमीफाइनल तक पहुंचे। सेमीफाइनल में आप बर्बाद हो गए, 1 विकेट आप नहीं ले पाए, ठीक है ना। फिर आप आते हो WTC फाइनल, अगेन बर्बाद, जहां पे मतलब राहुल द्रविड़ को इतना एक्सपीरियंस था, बुरे हाल हो गए। अब एशिया कप आप आते हो, जबरदस्त तरीके से आप जीतते हो। ऑब्वियसली उससे पहले किसी को उम्मीद ही नहीं थी, टीम लग भी नहीं रही थी, लेकिन एकदम से पक्की होगी, बिकॉज केएल राहुल इंजर्ड थे, श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, बुमराह इंजर्ड थे, समझ नहीं आ रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एकदम से रिदम बनता रहा, आप जीत जाते हो एशिया कप। और वर्ल्ड कप भी आप बड़ा तगड़ा खेलते हो, 10 मैच लगातार खेलते हो, लेकिन फाइनल हार जाते हो। तो राहुल द्रविड़ की कोचिंग अभी तक, बिकॉज एशिया कप शुरू होने से पहले तो पूरी दुनिया बोल रही थी भाई हाथ जुड़वा लो, इनको बाहर निकालो, तो पास या फेल अभी तक जो करिए, और एक्सटेंशन मिलना, मतलब इनको एक्सटेंड करना भी चाहिए कि नहीं? मतलब जिस तरीके से कोचिंग गई है, तो मैं कहूंगा कि अगर फॉर्मेट टू फॉर्मेट देखें तो T20 में मैं मतलब इसको एज अ फेलियर मानूंगा। T20 फॉर्मेट में एज अ फेलियर था, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास जो टूर्नामेंट्स है वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आई थी। एशिया कप में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इंडिया फाइनल खेलेगा, इनफैक्ट जीतेगा, वहां पर नहीं हुआ। फिर T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में एक्सपेक्टेशंस थी कि आप बेटर करोगे, वो भी नहीं हुआ। T20 के फॉर्मेट में यस डेफिनेटली जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस था कि राहुल, और अल्टीमेटली लोग भी कह रहे थे यार टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ही इज अ लेजेंड,
वनडे क्रिकेट में चलो ठीक है, बट क्या T20 जिस तरीके से मॉडर्न डे में आजकल गेम बदल गया T20 का, क्या राहुल द्रविड़ फिट है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अब पहले भी देखो इनको सबसे बड़ा सवाल यही पे आज के फंस रहा है कि T20, क्योंकि अब आपने खेलना है 6 महीने में T20 वर्ल्ड कप, और मामला वहीं जाकर फंस रहा है कि आप एक्सटेंशन देना चाह रहे हो, बट मेरे हिसाब से देखो इनको खींच के लाए थे गांगुली, हाँ। इन्होंने शुरू में मना भी किया, खींच के जिद करके गांगुली लेके भी आए, बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद देखा गांगुली भी फारिग हो गए, वो भी बाहर हो गए, बाकी चीजें भी हमारी बर्बाद हो गई। एशिया कप से पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ बर्बाद ही थे, उसके बाद एकदम से हो गया थी बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड टाइप लगने लग गए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में नहीं बनता है इनका, और इस BCCI मैनेजमेंट को क्या राहुल द्रविड़ यस बोलते हैं या नो बोलते हैं वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि BCCI का ये चीज क्लियर लग रही है कि दे वांट राहुल द्रविड़ कि वो T20 वर्ल्ड कप तक तो कम से कम, और देखो एक्सटेंशन भी दिया होगा ना, कोई 6 महीने का नहीं दिया होगा, 1-2 साल का एक्सटेंशन एक्सटेंशन तो फिर आप 25 तक मान, अगर आपने दिया है इनको तो आप दे रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप दे रहे हो इनको एक्सटेंशन, कि WTC साइकिल भी आ जाए और चैंपियंस ट्रॉफी भी आ जाए और T20 वर्ल्ड कप भी आ जाए। अब जहां तक कि मुझे WTC साइकिल में तो भरोसा है, चलो भाई ठीक कर लोगे आप, टेस्ट मैचेस में मुझे भरोसा है, इवन वनडे में बोलता हूँ चलो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर आप, पता नहीं वहां पे पिचेस हमारा इतना हो गया कि क्या होगा, लेकिन वनडे में भी भरोसा है कि टीम आपकी अच्छा कर सकती है। वनडे तो होगा नहीं होगा पता नहीं आपको अभी से ब्रॉडकास्टर बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को T20 फॉर्मेट में कर दो, है ना, तो पता नहीं आपको कोई वनडे होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ टेस्ट मैचेस में अच्छा करा हुआ है, ओवरसीज देखते कैसा करेंगे, बट और ऑप्शन आपके पास है भी, ऑप्शन आपके पास है। इंडिया कैन गो ऑन दैट फॉर्मेट जो इंग्लैंड की टीम करती है, टेस्ट मैचेस में उनका कोच अलग, ODIs एंड T20s में कोच अलग। T20 में तो आपको 100% फॉरेन कोच और फॉरेन सिलेक्टर ले आना चाहिए। सिलेक्टर भी बोल रहा हूं मैं, सिलेक्टर भी ऐसा ले आओ जो कि भाई बाहर वाला हो, जो फेयर मैकलम कोच होते हैं, जो फेयर असेसमेंट करे कि हाँ ये प्लेयर मुझे चाहिए, ये प्लेयर मुझे नहीं चाहिए, कप्तान के साथ मिलकर टीम बनाए, है ना। तो T20 में तो इनका नहीं बनता। वही मैं कह रहा हूं ना कि आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट कोच को क्यों नहीं स्विच कर सकते? बिल्कुल, कप्तान अगर मैं कह रहा हूं तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तान भी होना चाहिए और तीनों फॉर्मेट में अलग टीम भी होनी चाहिए। इतना प्लेयर है हमारे पास, तीनों में नहीं तो 2 में तो होनी चाहिए। कुछ प्लेयर होने चाहिए जो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, या T20 और वनडे खेल रहे हैं, मगर तीनों फॉर्मेट में तो सारे तो फिट नहीं होते। तो आप